निफ्टी 50 में मैंने अभी भी ऑब्जर्व किया है। मार्केट यहाँ से गिरा था, यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं पे कंटिन्यू टच किया, मार्केट नीचे आया, गिरा इस लेवल तक। जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर फिल हुआ, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से नीचे आया, इसी ऑर्डर में फिर से ऑर्डर फिल हुआ, कंफर्म किया। यहाँ से मार्केट इस लेवल का पहले ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं यहाँ भी बना था, इसका ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट इसी जोन पे आया, अपना ऑर्डर फिल किया, फिर से मार्केट ऊपर गया। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बाइंग हायर हाई में, ये जो हाई था इसका भी ब्रेकआउट किया है, मतलब कि अभी मार्केट का लो ये है, हाई ये है, अभी मार्केट इसी के बीच में मूव कर रहा है, यहीं पे मार्केट है। अब अगर मार्केट इस लो का अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर से नीचे आएगा ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर से बाहर लोग कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से इस हाई का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये मेरा सिंपल प्रेडिक्शन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ऐसा है, मैं आपको यही बता सकता हूँ। देखो यहाँ से सेलिंग हुआ था, इस लेवल पे बाइंग हुआ, इसी लेवल पे ऑर्डर था सेलर लोग का, ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे फिल हुआ, फिर से सेलर लोग कोशिश किए, लेकिन इस लो का ब्रेकडाउन नहीं कर पाए। यानी कि यहाँ पे कोई बायर है, नीचे लेके आए, मार्केट फिर से हल्का ऊपर गया, यहाँ पे देखो पहले इतना टाइम तक कंसोलिडेट किया, नीचे आया, ऊपर गया, इस पहले छोटा लेवल था, ब्रेकडाउन वाला लेवल छोटा लेवल था, ये लो था छोटा, इसका ब्रेकडाउन किया था, नीचे आया था मार्केट, इस लो का ब्रेकआउट किया, सीधे यहाँ पे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक में सेलर के, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, लेकिन इस लो का ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। यहीं पे ऑर्डर फिल किया बाहर लोगों ने, फिर से हाई मारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे असली काम हुआ। यहाँ पे पहली बार ऑर्डर फिल नहीं हुआ था, हाई का ब्रेकआउट नहीं किया था, दूसरी बार सेलर मतलब आया मार्केट, बाहर लोगों ने दूसरा तीर छोड़ा। पहली बार में कोशिश किए थे ब्रेकआउट करने का, लेकिन इस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। दूसरी बार यहीं पे आए, ऑर्डर फिल हुआ, मार्केट कंटिन्यू इस ऑर्डर ब्लॉक का भी ब्रेकआउट किया। अब इसके बाद मार्केट फिर से इसी लेवल पे आया है, इसी बाइंग एरिया पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर अभी बाहर लोगों का यहीं पे पेंडिंग है। ये जो विक मैंने बनाया है, ये इसी विक में ही कैंडल के देखो, यहाँ पे एक टैप भी हुआ है कैंडल ग्रीन वाला। कोशिश की है, अगर इस हाई का ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट शार्प बाइंग में जाएगा, अगर ब्रेकआउट नहीं करते तो फिर से इसी लेवल पे नीचे आएगा, टैप करेगा, फिर मारेगा कोशिश, मतलब पहली बार पहला तीर मारा नहीं हुआ, दूसरी बार जब आके तीर छोड़ेगा तब हो सकता है, अगर दूसरी बार भी नहीं हुआ, सेलर लोग आ गए, इस लो का ब्रेकडाउन, तो मार्केट इस लेवल पे आ जाएगा, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। ये सिंपल एनालिसिस है इस चार्ट में। बात है कि ऑर्डर फ्लो पे मैं कहाँ पे अपना एंट्री कर सकता हूँ, एंट्री मैं कहाँ अपना कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते थे मार्केट में ये जो एक लेवल था, यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया था, मार्केट में क्या हुआ था, ब्रेकडाउन किया था, इसके लो पे आया मार्केट, इसी कैंडल लो पे आया, कंटिन्यू नीचे गिरा, यहाँ की यहाँ डिमांड था। यानी कि जब मार्केट कंटिन्यू गिरा और इस लेवल पे आया और रिजेक्शन लिया, तब मैं थोड़ा कंफर्म होऊंगा कि हाँ यहाँ पे सेलर लोग आ गए हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। कंफर्म मार्केट गिरा, नेक्स्ट यहाँ पे लो था, छोटा लो, फिर से बाहर लोगों ने इतना बड़ा बाइंग किया था इस लेवल से, ये है बाहर लोग का डिमांड, यानी कि ऑर्डर फ्लो वाला। यहाँ पे बाहर लोग अपना ऑर्डर फिल किए, देखो स्ट्रगल, फिर सेलर आए, फिर स्ट्रगल, इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं, फिर से मार्केट में आया, लेकिन अभी मार्केट इसी बीच में मूव कर रहा है, इस ऑर्डर और इस ऑर्डर के बीच में। अभी अगला कदम जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं तभी हम, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे रुका है, गया फिर से नीचे आया इसी लेवल पे। इस बार क्या किया सेलर लोगों ने, इसका ब्रेकडाउन किया, लेकिन ये जो लास्ट वाला था इसका ब्रेकडाउन नहीं किया, यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। अभी क्या है, यहाँ पे था सबसे ज़्यादा बाहर लोगों का क्वांटिटी मार्केट में, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है, यानी कि यहीं पे सबसे ज़्यादा सेलर लोगों का ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फिल है। मार्केट देखो खुला, यहाँ पे खुला, मतलब यहाँ खुला, थोड़ा नीचे आया, ऑर्डर फिल किया, बाइंग में गया ऊपर, यहाँ पे आया, देखो फिर से ऑर्डर फिल हुआ, यहाँ नीचे गया, फिर से ऑर्डर, यहाँ पे मेन ऑर्डर फिल किया, कंटिन्यू मार्केट नीचे। लेकिन इस बार क्या कर रहा है मार्केट, इस लो का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है। देखने की बात यही है कि लो का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा। फिर से बाहर लोग आए, कोशिश किए, एक नया बार का ये देखो यहाँ पे लो ऐड हुआ, फिर से
कोशिश किए, इस लो का भी नहीं कर पाए। अगर बार बार ऐसे दिखे लो रिजेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये कंफर्म भी किया कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। ये कैंडल तीसरा कैंडल, पहला 1 2 3 चौथा कैंडल बना जो दिखा रहा है कि हाँ अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। यहाँ से जो लोग एंट्री किए वो लोग यहाँ तक टारगेट पाए। यहाँ पे साथ सेलर लोगों का ऑर्डर फिल हुआ, रिजेक्शन आया। मार्केट इसी कैंडल ने ब्रेकआउट किया था सबसे ज़्यादा इस लो का, ये जो हाई था ना यहाँ पे सेलर लोगों का, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे लो है तो अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में बाइंग ऑर्डर यहीं पे है। इस लेवल पे आया, फिर से बाइंग हुआ। देखो जैसे इस लेवल पे टैग किया, बिग बनाया, मार्केट बूम हुआ। क्यों यहीं से बूम हुआ मार्केट? क्योंकि यहाँ पे बायर लोगों का ऑर्डर ब्लॉक था। जैसे बायर लोगों के ऑर्डर ब्लॉक पे आया, बाइंग कैंडल दिखाया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया। 1:2 मेरा टारगेट निकल गया। यहाँ पे मार्केट आ गया सेलर के ऑर्डर ब्लॉक पे, मेन सेलर। ये इसका हाई ब्रेकआउट किया, यानी कि अभी कौन जीत रहा है? सेलर लोग। अब सबसे ज़्यादा कहाँ था क्वांटिटी? यहाँ पे सेलर लोगों का। इसका रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट आ गया नीचे अपने इस वाले लेवल पे। अभी भी इस लेवल पे मार्केट टैप तो देखो, टैप तो हल्का किया है इस जोन पे, इस रेड कैंडल ने प्लस इस रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल ने हल्का सा टैप किया है। देखो यहाँ पे टैप हुआ है, ग्रीन बना है। अब मार्केट के पास चांस है कि मार्केट ऊपर ले जाए, क्योंकि लो अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मार्केट हाई बनाया है प्रीवियस लो का, तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, इसलिए अभी बाइंग आने का ज़्यादा चांस है। यहाँ से अगर बाइंग आएगा तो ये जो सेलर का है, इसका अगर हाई तोड़ता है तो मार्केट और ऊपर जाएगा, नया हाई बनाएगा। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मतलब कि वो होगा बाहर लोगों का ऑर्डर जो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, और ये इस लेवल पे होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट करेगा तो ये लो बन जाएगा और ये नया हाई बन जाएगा। तो लो और हाई पे सबसे ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं। तो ये था लो। यहाँ पे जब मार्केट आएगा, अगर इस लो का भी ब्रेकडाउन करता है तो मान लो सेलिंग आ गया। जैसे यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, लेकिन ये मेन लेवल का जहाँ से इतना बड़ा बाइंग आया था उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया था। फिर से यहीं से देखो कंटिन्यू मार्केट में बाइंग आ रहा है, बाइंग आया, ऊपर गया, रिजेक्शन ले रहा है इसी लेवल पे आके। ये मेन ऑर्डर फ्लो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर लोगों का ऑर्डर फिल किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। यही मेन रीज़न है अभी का मार्केट का। निफ्टी 50 में देखते हैं अब क्या होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसा ही होता है। पहले आप मंथ पे आ जाओ, क्योंकि अभी मंथ ख़त्म हुआ अपना। देखो मंथ का चार्ट तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। नीचे से बाइंग का प्रेशर है, ऊपर सेलर लोग हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हुआ है सेलर लोगों का। इसका हाई का ब्रेकआउट जैसे किया तैसे फिर से सेलर लोग आए हैं मार्केट में। हाई बनाया है, इस लो के पास आया, क्वांटिटी ऐड किए हैं। मार्केट अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है, यहाँ तक अगले आने वाले 2 मंथ में आ सकता है। मंथ के चार्ट में, वीक पे चार्ट पे क्या शो हो रहा है? मार्केट यहाँ पे हाई बनाया था, इस लो का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। अगर इस लो पे जाएगा तो फिर से सेलर लोग क्वांटिटी डालेंगे, मार्केट और नीचे आएगा। अगर इस लो का ब्रेक डाउन किया तो मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, मतलब कि इस लेवल पे यहाँ पे ऑर्डर है बायर लोगों का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। रीज़न एक ये है वीक पे, क्योंकि इस लो का ब्रेक डाउन किया है, इस लो का भी ब्रेक डाउन किया है। ये मेन हाई वाला लो था, ऐसे रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से हाई बनाया था, लो किया, हाई बनाया, रिजेक्शन लिया, इसका ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद अभी रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब यहाँ से अगर इस ऑर्डर फ्लो में सेलर लोगों का ज़्यादा क्वांटिटी है वीक वाले में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से सेलिंग आने का चांस रहेगा इस लेवल से जहाँ मैंने मार्क किया है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये देखो एक जोन मैंने मार्क किया है, इस जोन पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर फ्लो है सेलर लोगों का। मैं करता हूँ इंट्राडे, तो अभी मुझे दिक्कत नहीं। जब इस जोन पे आएगा सेलर लोगों को, तब मैं सेलिंग का ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा सेलिंग होने का, क्योंकि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी सेलर लोगों का है जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा यहाँ पे। अब वीक पे क्या हो रहा है? 1 डे पे आप देख ही सकते हो मार्केट लोअर लो में चल रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे मार्केट ने ये लो ब्रेक डाउन नहीं किया, यहाँ पे रुका। अब मार्केट ने इस हाई का ये जो ब्रेकडाउन किया था इस कैंडल का, इसी कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ, तो यहीं से मार्केट रिजेक्शन लिया एक बार फिर से, बाहर लोग सपोर्ट में आए। टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता दूं, मार्केट यहाँ से लो गिरा, रिजेक्शन लिया ऊपर से, फिर से नीचे आया, लेकिन इस बार लो नया नहीं लगा पाया। यहाँ पे जैसे था रिजेक्शन लिया, यहाँ से नया लो क्रिएट किया, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया था, लो क्रिएट किया नया,
लेकिन इस बार यहाँ से रिजेक्शन लेके नया लो नहीं बना पाया, यानी कि यहाँ पे कोई हैवी क्वांटिटी डाला है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ये था जो डिमांड, मतलब सेलर का वो बना था क्वांटिटी वाला ऑर्डर फ्लो, छोटा ऑर्डर फ्लो। यहाँ मार्केट रिजेक्ट किया, सेलिंग में है, लेकिन इस लो का ब्रेकडाउन नहीं किया। इसका मतलब अभी बायर अपने हायर हाई में चल रहा है। इस लो का रिजेक्शन नहीं हुआ है, मार्केट इस लेवल तक आ सकता है आराम से। अगर इस लेवल पे आएगा तो सेलिंग अच्छा खासा होगा मार्केट में। अभी वैसे सेलिंग का लेवल यहाँ पे रहेगा एक, मैं आपको तो इस कैंडल पे जैसे आएगा फिर से सेलिंग होगा, क्योंकि आप देखोगे ना 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ऑर्डर होगा। यहीं पे आप देखोगे, मैंने मार्क भी किया है एक बार, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्डर है। इस लेवल पे पूरा सेलर लोगों का ऑर्डर है। जैसे आएगा थोड़ा रिजेक्ट करेगा, फिर यहाँ जो लो बनाएगा उस लो पे सपोर्ट लेके फिर से इस लेवल जब यहाँ पे आएगा तब होगा असली वाला तबाही का खेल। अभी तो देखते हैं, अभी छोटा छोटा खेल खेलेंगे मार्केट में। बस ये सिंपल एनालिसिस था।